मौसम डापाचूक हो चुका है दोस्तों। सीधे श्याला टू चौमासा उंदयाड़ा मिसिंग है, इसलिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश कुमार पांचाल और आज मैं लेकर आया हूं इकाई 1 कक्षा 11 की मनोविज्ञान की पुस्तक जो अपन ने प्रारंभ की थी, उसका अंतिम शिक्षण बिंदु इकाई 1 से जो है भारत में मनोविज्ञान का विकास। छोटा सा टॉपिक है, कुछ फैक्चुअल जानकारी दे रखी है, 5-7 जो फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखने हैं और ये पूरी इकाई अपनी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा बिंदु और दे रखा है, मनोविज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध। सबसे पहले बात करते हैं अपन भारत में मनोविज्ञान का विकास। तो ध्यान में रखना है, भारत में मनोविज्ञान का जो विकास माना जाता है या मनोविज्ञान की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1915 से। कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1915 में मनोविज्ञान का सबसे पहला पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया था, पढ़ाना स्टार्ट किया गया था और वहीं पे मनोविज्ञान की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, जिसका श्रेय दिया जाता है एन सेनगुप्त को। 1916 में उसी कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी और 1938 के अंदर अनुप्रयुक्त प्रायोगिक मनोविज्ञान का जो विभाग है उसका प्रारंभ भी उसी विश्वविद्यालय में किया गया था। तो कुछ फैक्चुअल जानकारी है जो आपको ध्यान में रखना है और यही 5-7 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं मनोविज्ञान के इतिहास में, भारत के मनोविज्ञान के विकास के इतिहास में। तो ध्यान में रखना है। सबसे पहले फैक्ट की बात करें तो भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के काल का प्रारंभ सन 1915 से कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग से माना जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र की क्या थी, शाखा थी, तो उसी विभाग से मनोविज्ञान की जो है, आधुनिक मनोविज्ञान की जो है शुरुआत मानी जाती है भारत में 1915 से मानी जाती है। ध्यान में रखना है दोस्तों, 1915 की ही बात कर रहे हैं अपन। तो 1915 में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम की शुरुआत प्रायोगिक मनोविज्ञान के प्रथम पाठ्यक्रम की शुरुआत भी की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और इसी समय ध्यान में रखना है, आपको गाइडों में 1916 मिलता है। इसी समय भारत की प्रथम प्रयोगशाला जिसको अपन कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो ये 2 फैक्ट तो आपको ध्यान में रखने हैं कि भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के काल का प्रारंभ 1915 से माना जाता है, दर्शन शास्त्र विभाग से माना जाता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से माना जाता है, जहां पे 1915 में प्रायोगिक मनोविज्ञान के प्रथम पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई और उसी समय प्रथम प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक स्थापित की गई, जिसका जो श्रेय दिया जाता है, इस भारत की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है एन सेनगुप्त को। जैसे कि अपन ने पहले की वीडियो में पढ़ा था, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विलियम वुंड को दिया जाता है। उसी प्रकार से भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय सेनगुप्त को दिया जाता है, जिन्होंने 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला क्या की थी? स्थापित की गई थी। तो श्रेय दिया जाता है एन सेनगुप्त को। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल चीज़ें और मिलती है। 1916 के अंदर बात करें अपन 1916 में, तो 1916 में प्रथम मनोवैज्ञानिक जो विभाग है उसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय में। 1916 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की 1916 में प्रथम मनोवैज्ञानिक
विभाग की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो वहीं पे कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कलकत्ता विश्वविद्यालय में भारत की प्रथम मनोविज्ञानी जो है विभाग की स्थापना की गई थी। और इसी विभाग में 1922 में एक शख्स का नाम आता है जो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1922 में प्रोफेसर गिरिंद्र शेखर बोस, प्रोफेसर गिरिंद्र शेखर बोस को इस मनोवैज्ञानिक विभाग का क्या बनाया गया था? 1922 के अंदर अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये तीन फैक्चुअल चीज़ तो मिल गई है, यहाँ पे ध्यान में रखना। 1916 में प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग की स्थापना की गई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई थी। और 1922 में प्रोफेसर गिरिंद्र शेखर बोस को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद अगर अपन बात करें तो 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई। ये या यूँ के लीजिए, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का प्रारंभ किया गया था 1938 में। और ये भी कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। एक फैक्ट और मिलता है 1924 में, ध्यान में रखना है। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये फैक्ट जरूर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1924 में। वैसे मनोविज्ञान में जो फैक्ट के अंदर जो सन है वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के प्रश्न की जो है ये वर्तमान में पूछे जाने लग गए हैं। तो आपसे पूछ लेगा इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1924 में। या पूछ लेगा अनुप्रयुक्त मनोविज्ञानी विभाग की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय में कब की गई थी? तो 1938 में की गई थी। इसके बाद में बात करें तो भारत में बहुत सारे पटना, मैसूर विश्वविद्यालय में भारत के जो है मनोविज्ञान का जो है पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। मनोवैज्ञानिक विभाग जो है स्टार्ट किए गए। 1960 तक आते आते भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालयों के अंदर मनोविज्ञान एज ए विषय के रूप में प्रारंभ कर दिया गया। उसमें एक और फैक्चुअल चीज़ जो अपने को मिलती है वो है 1986 में एक शख्स का नाम आता है दुर्गानंद सिन्हा ने एक किताब लिखी थी। और उस किताब में इन्होंने भारतीय मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में बताया था, इतिहास के चरणों के बारे में बताया था। इसलिए उस किताब का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि किसके द्वारा? दुर्गानंद के द्वारा। तो 1986 के अंदर एक शख्स आता है जिसका नाम है दुर्गानंद सिन्हा। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिकल इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। साइकोलॉजिकल इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस। इस नाम की किताब लिखी थी दुर्गानंद सिन्हा ने, जिन्होंने भारतीय मनोविज्ञान के इतिहास के चार चरणों के बारे में इसके अंदर इन्होंने बताया था। किन्होंने बताया था? दुर्गानंद सिन्हा ने। तो आपको ध्यान में रखना है, इस किताब का नाम जरूर ध्यान में रखना है, साइकोलॉजिकल इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दुर्गानंद सिन्हा के द्वारा लिखी गई। इन्होंने अपनी किताब में भारत में सामाजिक मनोविज्ञान
के रूप में चार चरणों को खोजा था। यानी कि एज ए SST सामाजिक विज्ञान के रूप में, सामाजिक मनोविज्ञान के रूप में इन्होंने भारत में मनोविज्ञान को 4 चरणों में खोजा था दुर्गानंद सिन्हा ने। तो यहाँ पे तो आपको इतनी सी ध्यान में रखना है कि दुर्गानंद सिन्हा के द्वारा साइकोलॉजिकल इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो कि 1986 में इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी, उसमें इन्होंने भारतीय मनोविज्ञान के इतिहास को 4 चरणों में खोजा था, सामाजिक मनोविज्ञान के रूप में 4 चरणों में खोजा था। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। एक फैक्ट मिलता है, वो है दुर्गानंद सिन्हा। ठीक है। इसके अलावा अगर अपन आगे बात करें तो इसके अलावा अपना एक छोटा सा टॉपिक और मिलता है कि मनोविज्ञान का अन्य विषयों से क्या संबंध है। तो इससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं, भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत कब से मानी गई है? 1915 में। कहाँ से मानी गई है? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। वहाँ पे भारत का प्रथम जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। किसको श्रेय दिया जाता है? N सेन गुप्त को क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। 1916 की बात करें तो 1916 में वही कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक विभाग की स्थापना की गई, जिसमें 1922 में प्रोफेसर गिरीन्द्र शेखर बोस को अध्यक्ष बनाया गया। 1938 की बात करें तो 1938 के अंदर अनुप्रयुक्त मनोवैज्ञानिक विभाग की स्थापना की गई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय में। 1924 की बात करें तो 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और 1986 में दुर्गानंद सिन्हा के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, साइकोलॉजिकल इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो ये कुछ फैक्ट है जो अपने को 11वीं की किताब में मिलता है। 4-5 फैक्ट इसके ध्यान में रखना है। और इसके आगे की बात करें तो छोटा सा टॉपिक और दे रखा है, वो है मनोविज्ञान व अन्य विषय। मनोविज्ञान व अन्य विषय, मनोविज्ञान एवं अन्य विषय। मनोविज्ञान एवं अन्य विषय। मनोविज्ञान एवं अन्य विषय की बात करें तो मनोविज्ञान का अन्य विषयों से किस प्रकार का संबंध है, या यूँ कह लीजिए मनोविज्ञान का जो प्रभाव है वह अन्य विषयों पे किस प्रकार से पड़ा है, कितना पड़ा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मनोविज्ञान के अलावा अन्य विषय की बात करें तो सबसे पहले विषय आता है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र के साथ मनोविज्ञान का क्या रिलेशन है? तो आपको पता है मनोविज्ञान की जो जननी मानी जाती है, मनोविज्ञान का जो जनक वो कौन है? अरस्तु है। और किसके समय से? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के समय से, या यूँ कह लीजिए दर्शन शास्त्र की एक शाखा से जो है मनोविज्ञान की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। तो दर्शन शास्त्र में जो भी दार्शनिक बातें बताई गई है, जो भी उसकी विषय वस्तु है, उसको सीधे सीधे अपनाया गया है किसके अंदर? मनोविज्ञान के अंदर। वर्तमान में मनोविज्ञान खुद स्वतंत्र विषय है, लेकिन पूर्व में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक क्या थी? शाखा थी। ठीक है। इसके अलावा और विषय की बात करें तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के जो बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारे जो मूल कॉन्सेप्ट है, वो भी मनोविज्ञान पर आधारित है। जैसे बात करते हैं अपन अर्थशास्त्र में, तो अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उपभोक्ता व्यवहार आर्थिक क्रियाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। किस प्रकार से एक उपभोक्ता के व्यवहार को जानना है, उसके व्यवहार के अनुसार जो है आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करना है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है उसका प्रयोग किया जाता है अर्थशास्त्र में। उसी प्रकार से बात करें समाजशास्त्र में, तो समाज के अंदर किस प्रकार से अपनी भावनाओं को जाहिर करना है, दूसरे की भावनाओं को समझना है, उन भावनाओं पर नियंत्रण करना है, उन भावनाओं के अनुसार कार्य करना है, समाज में दूसरों की रुचियां, पसंद नापसंद, इनके अनुसार व्यवहार करना है, मिलजुल कर रहना है। ये सारे जो सिद्धांत है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये भी कहाँ से लिए गए हैं? मनोविज्ञान से लिए गए। राजनीति विज्ञान की बात करें तो एक राजनेता में जो है अंतर व्यक्ति व अंतर व्यक्तिगत गुण होने चाहिए, दूसरों की भावनाओं को समझ सके, खुद की भावनाओं को समझ सके, दूसरों की भावनाओं को जान सके, समझ सके, उनका उचित प्रबंधन कर सके, इस प्रकार का गुण होना चाहिए किसमें? एक राजनेता में। इसका अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान में।
इसके अलावा किस प्रकार से नेतृत्व किया जाना चाहिए, किस प्रकार से लोगों के व्यवहार के अनुसार स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन किया जाना चाहिए, ये सारे जो कॉन्सेप्ट लिए गए हैं ये लिए गए हैं मनोविज्ञान से। किसमें लिए गए हैं? मनोविज्ञान से। इसके अलावा बात करें कंप्यूटर विज्ञान की, तो कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन के अंदर भी बहुत सारे सिद्धांत कार्य करते हैं। जैसे कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में सबसे पहले सूचनाएं दी जाती है, फिर सूचनाओं को कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट के जरिए जो है वह उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, हम तक पहुंचाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है कंप्यूटर की। उसी प्रकार से मनोविज्ञान में भी दूसरों के व्यवहार को पहले ग्रहण किया जाता है, फिर उनको समझा जाता है और उनके अनुसार ही व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, वो भी लिए गए हैं मनोविज्ञान से। किस में लिए गए हैं? कंप्यूटर में लिए गए हैं। इसके अलावा बात करें और भी अन्य विषयों की, वास्तुकला है या वास्तुकला अभियांत्रिकी, जिसमें एक जो वास्तुकार होता है जो अपनी संरचना बनाता है, किसी चीज़ का निर्माण करता है, और एक अभियांत्रिकी यानी कि एक जो अभियंता, इंजीनियर की बात करें तो एक इंजीनियर होता है, वो भी अपने जो है वस्तु का निर्माण करता है, तो उसके अंदर वह उपभोक्ता के व्यवहार को ध्यान में रखता है, उनके पसंद को ध्यान में रखना है, उनके नज़रिए को ध्यान में रखना है, उनके रुचि को ध्यान में रखता है, जिसके आधार पर वह अपनी संरचना को बनाता है। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है, मनोविज्ञान के जो कॉन्सेप्ट है, उनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से एक विषय है विधि, या यूं कह लीजिए अपराध शास्त्र। यहाँ पे भी मनोविज्ञान के सिद्धांतों को प्रयोग किया जाता है। विधि, कानून की बात कर रहे हैं, अपराध शास्त्र की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है व्यक्ति जो है, एक जो नाबालिग है, व्यक्ति है, लोग है, महिलाएं हैं, कुछ भी है, अपराध को अंजाम दे देते हैं। इस अपराध के पीछे क्या कारण है, क्या मूल भावना है, क्या संवेग है, किस प्रकार से उन्होंने अपराध किया है, वो अगर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, सत्यता कितनी है, प्रामाणिकता कितनी है, इन सब का जो है उसके बीच में जो मूल कॉन्सेप्ट होता है वो होता है मनोविज्ञान का। यानी कि अपन कह सकते हैं एक कानून के अंदर भी वर्तमान में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाने लगा है। क्योंकि ध्यान में रखना दोस्तों, मनोविज्ञान वर्तमान में स्वतंत्र विषय है और मनोविज्ञान का जो प्रयोग है वो इतना व्यापक है वर्तमान में कि हर विषय में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाने लगा है। आप खेल के क्षेत्र में देखोगे तो वहाँ मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है, आप योगा के क्षेत्र में देखोगे तो वहाँ मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है, आप सेना के क्षेत्र में देखोगे तो वहाँ मनोविज्ञान के प्रयोग किया जाता है, व्यक्तित्व का क्षेत्र देखोगे तो वहाँ मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है, संज्ञानात्मक क्षेत्रों में संज्ञानात्मक जो है मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वर्तमान में मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना व्यापक हो चुका है कि हर क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। दर्शन शास्त्र से तो मनोविज्ञान निकला है, इसके अलावा अर्थशास्त्र में, सामाजिक विज्ञान के जो ये शाखाएँ हैं, यहाँ पे भी मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, कॉन्सेप्टों का व्यापक रूप से क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में, वास्तुकला में, विधि, अपराध शास्त्र में, आयुर्विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का बहुत ही व्यापक तरीके से प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से एक व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है, उसके पीछे क्या कारण है, भूत प्रेत, भाव आना, मूर्छित हो जाना, बड़बड़ाना, अजीबोगरीब जो है स्वप्न देखना, इस प्रकार के जो है असामान्य व्यवहार है, उसका अध्ययन किस में किया जाता है? मनोविज्ञान में। और अगर वर्तमान में बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में आज आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बहुत सी बार जो है खुद जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो डॉक्टर होते हैं वह मनोचिकित्सक से परामर्श लेने का सलाह देते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि मनोविज्ञान के जो कॉन्सेप्ट है, मनोविज्ञान की जो संप्रदाय कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, इसके अंदर जो विषय वस्तु है उसका प्रयोग कहीं ना कहीं चिकित्सा के क्षेत्र में या आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, छोटी सी चीज़ें हैं कि दर्शन शास्त्र में क्यों किया जाता है। तो दर्शन शास्त्र से निकली भी शाखा है
मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, उपभोक्ता के व्यवहार में, ठीक है, समाज के लोगों के व्यवहार में, राजनीति विज्ञान के अंदर नेतृत्व स्थापित करने हेतु व्यवहार को जो है व्यवहार के आधार पर नेतृत्व स्थापित किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान का वहाँ पे क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में, वास्तुकला, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में, विधि या अपराध शास्त्र विषय के क्षेत्र में, हर जगह आप देखोगे तो वर्तमान में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। खेल हो क्षेत्र, सेना का क्षेत्र हो, व्यक्तित्व का हो, योगा का हो, सांख्यिकी का हो, गणितीय हो, हर क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अपन एक वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर मनोविज्ञान और मनोविज्ञान की शाखाओं के संदर्भ में अपन बात करेंगे, जिसमें देखते हैं कि वर्तमान में मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, क्योंकि वर्तमान में मनोविज्ञान खुद एक स्वतंत्र विषय है और मनोविज्ञान का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। जिन जिन क्षेत्रों में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाने लगा वैसे वैसे मनोविज्ञान की क्या बनती गई, शाखाएं बनती गई। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, छोटे से फैक्चुअल चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं जिसको एक बार आपको पढ़ना है, याद हो जाएगी। ये यूनिट कंप्लीट होता है, इसके बाद में अपन इकाई सेकंड लेंगे, द्वितीय इकाई लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये इकाई आपको समझ में आई होगी, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।